हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। शायद आपको याद होगा कल हमने चिप मॉडरेटर का सेशंस रखा था और इस सेशन में मैं और बापना सर सेशन होने के बाद भी कुछ बच्चे के जो सवाल थे कमेंट इसके ऊपर चर्चा की और भी कुछ पॉइंट्स निकल के आ गए कि जो बच्चों को देना चाहिए। तो ये कल मॉडरेटर सेशन हो चुका था। चिप मॉडरेटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट उन्होंने मुझे बोला, कुछ एनालिसिस करने के लिए बोले कि सर क्या है ये वीडियो 2 घंटे का है, बच्चों को 2 घंटे का ना देते हुए अब एक 5-6 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी बच्चों को एक बार ओवरलुक करने के लिए बोला। तो इसीलिए मैंने इसी सेशंस को फटाक से बताने की कोशिश करूंगा। कुछ एनालिसिस होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह शायद आपको वरदान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सर सेक्शन ए में जब एमसीक्यूज दिखते हैं वैसे उस सेशन में बताया था, लेकिन ये फटक से वीडियो आप शेयर कर सकते हो, ज़्यादा वायरल कर सकते हो क्योंकि कम समय में यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। वही उन्होंने मुझे बताया कि सर क्वेश्चन ए एमसीक्यूज एक ही बार लिखना चाहिए। अब कुछ बच्चे को होता है, मैं ओपनली तो नहीं बता सकता हूँ, कभी किसी ने बोला, कुछ सुना, कुछ सुनते हैं, कुछ होता है, जो भी होता है हम लोग यहाँ पे ओपनली चीज़ें नहीं बताएंगे। वो बच्चे क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, दोबारा लिखते हैं 5वें 6वें 5वें, ये मत लिखो। लिखना कैसे है, तो क्वेश्चन 1 है एमसीक्यूज का, क्वेश्चन 2 है वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर। टोटल ये 18 मार्क के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं सेक्शन ए पे। तो पहला लिखो आंसर सी एनर्जी। ओनली ABCD लिखना नहीं है, इससे आपके नंबर कट हो सकते हैं। ऑप्शंस भी लिखना है और उसका जो भी जवाब है एनर्जी, चार्ज, कुछ भी जो भी होगा वो लिखना ही लिखना है। जैसे कि पहले का सी था लेकिन एनर्जी लिखना है, दूसरे का बी था चार्ज आंसर लिखना है, तीसरे का डी था समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 था, है ना। जैसे कि न्यूमेरिकल टी इज इक्वल टू जो भी दिया होगा 6.28 सेकंड, ये लिखो पूरा, ऐसा ही लिखना चाहिए। सोच समझ कर लिखो, भले आपको कुछ लगता है तो बाद में लिखो, है ना, 2 घंटे के बाद लिखो, 2.5 घंटे के बाद, लेकिन एक ही बार लिखना है। इसके ऊपर अगर आपने ऐसी लाइन मारोगे ऐसी, तो बच्चों आपको लगेगा ये हो गया हमारा, अब दूसरी बार लिखते हैं, तो नहीं चलेगा। आपको इसके ही नंबर मिलने वाले हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बोली कि जानबूझकर वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। VS वेरी शॉर्ट आंसर में बेटा ओनली एक ही लाइन में आंसर होना चाहिए। जैसे कि एक पहले का आंसर था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस इतना ही लिखो। अगर न्यूमेरिकल रहा तो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल मत करो, सिंपल न्यूमेरिकल रहता है 1 मार्क के लिए, ऐसा ही न्यूमेरिकल होगा, बस इतना ही लिखना है, गंदगी मत करो। ये क्वेश्चन डबल लिखने नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपको लगेगा मैंने कट मारा था सर, वहां पे काउंटर साइन ली है किसकी, जो हॉल पे टीचर है, तो नंबर नहीं है, ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है, ये गलत रूल्स है। एक ही बार लिखना है। तो सबसे मेन सेक्शन ए पे फोकस करें, इसमें गलती मत होने देना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा बच्चों में जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे। ये सेक्शन बी में आप लोगों को शायद पता हो बच्चों, यहाँ पे 4 नंबर से 14 नंबर तक क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 7 थियरी 5 न्यूमेरिकल, इसमें से 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, 16 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है। इसमें उन्होंने बोला कि सर आज तक का कोई भी पेपर उठा, इस पेपर में आप लोगों को देखो, मैं बी सेक्शन पढ़ा के दिखाता हूं। डिफाइन द कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट, गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, 2023 का पेपर है, ठीक है। कोई भी स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। या बाद में एमसीजी कन्वर्ट इनटू द एमीटर, ऐसे सवाल है, सिंपल सवाल है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशंस। तो उन्होंने क्या कहा कि सर 2 मार्क के क्वेश्चंस कौन से तैयारी करोगे, तो 2 मार्क के क्वेश्चंस की सेक्शन बी और डी में भी 2 मार्क के लिए सवाल है, ध्यान रखना। मतलब ये 16 मार्क, वहां पे 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क न्यूमेरिकल, 2 मार्क थ्योरी, ऐसे 4, तो ऐसे 12 मार्क, टोटल 28 मार्क बच्चे सिंपल क्वेश्चंस करके ले सकते हैं। ऐसा बहुत पेपर, पूरा एनालिसिस, अलग अलग पेपर देखे, बहुत सारा डिस्कशंस हुआ, इसके थ्रू बताया उन्होंने कि सर बच्चों को बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को बोलो कि यही करना है। एक तो डिफाइन करो, स्टेटमेंट करो, लॉज करो, है ना, ओके, प्रिंसिपल करो, ये डिफरेंस बिटवीन करो, 2 मार्क के डिफरेंस बिटवीन आते हैं बच्चों। और सिंपल डेरिवेशन, सर मैंने बोला सर सिंपल डेरिवेशन का मतलब क्या समझाओ बच्चों को, तो सर का कहना था कि सिंपल ये डेरिवेशन था कि डिफरेंशियल इक्वेशन d² अपॉन dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0 हो गया सर, ये सिंपल डेरिवेशन इसको कहते बोले, ठीक है। इसमें
मैंने बोला सर डिफाइन ही बोलना नहीं, डिफाइन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, जैसे कि हमने पढ़ाया था भी, है ना। सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, बस इसका एसआई यूनिट होता है ना। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, और इसका जो डायमेंशन था वो था आई थिंक m1 L0 T-2, यही है ना, देख लेना बच्चों, ठीक है। आप समझ पा रहे हो। तो उनका कहना है कि बच्चों को डिफाइन करना मतलब ये समझा दो कि डिफाइन मतलब डिफाइन ही नहीं करना। ऐसे जितने भी सवाल है, कितने सवाल है, 10-12। डिफाइन द कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द सरफेस टेंशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। है कितने, 10 सवाल निकलेंगे पूरे फिजिक्स में। तो उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल करने के लिए बोलो, भले ऐसा सवाल नहीं आता तो डिफाइन आएगा, इसका ऐसा यूनिट आएगा, एमसीक्यूज आ सकता है इसके ऊपर, कुछ भी आएगा। तो कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछते हैं, जैसे कि आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस के स्टेटमेंट के ऊपर भी 2 क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया था। 2 मार्क के लिए डिफाइनेशन आ सकती है। और एक चीज बताई थी उन्होंने कि सर ड्रॉ द डायग्राम, ये डायग्राम के लिए क्वेश्चंस बना के दो। डायग्राम भी कुछ ही डायग्राम ऐसे होगी कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसका स्पेक्ट्रम है ना। ये उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोनिकल पेंडुलम की डायग्राम आती रहती है। उसके अलावा वो जो स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डायग्राम आते हैं, डिवीजन जर्मन। तो ऐसे 5-6 ही डायग्राम है कि वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो 2 मार्क के लिए ऐसे ही तैयारी करो। 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी है, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो आ रहा है आपके लिए। अगर चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा वायरल करो, वो वीडियो बहुत जबरदस्त, ऐसे फार्मूले दूंगा, एक चैप्टर में से 4 या 5 फार्मूले, ओके। उसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आया भैया, मैं इतना बोल सकता हूं, फिजिक्स छोड़ना मतलब फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं। आप बोलेंगे क्यों? हाँ, ये नहीं बोलूंगा कि पूरी की पूरी न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि यहां 5 न्यूमेरिकल है, ठीक है। सेक्शन बी में 5 है, बी में, सी में 5 है, और डी में 3 न्यूमेरिकल है। करेक्ट है बेटा, ओके। और सेक्शन ए में आपके 5 न्यूमेरिकल है ना, 3 एमसीक्यूज और वीएस है। कितने हो गए? 15, और ये 3 18। मैं इतना गारंटी दे सकता हूं बच्चों, मिनिमम 10 प्लस के ऊपर मेरे न्यूमेरिकल 100% आएंगे। आपको 10 ही सॉल्व करना है, मतलब ये छोड़ के भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें से आपके, मुझे बताओ, इसमें से 7 थ्योरी है। अगर आप लोगों ने 7 थ्योरी में से 5 भी करते हो तो यहां पे 2 की जरूरत, सॉरी 3 की जरूरत पड़ेगी। वैसे यहां 3 की, सेक्शन सी में 3 की जरूरत पड़ेगी, और सेक्शन इसमें तो 9 न्यूमेरिकल आपको 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं जो फार्मूले दे रहा हूं, लेकिन समझ में आना चाहिए। नहीं तो सर फार्मूला ही घुमाने नहीं आता हमको, मैं क्या कर सकता हूं भाई? मेरी गलती है क्या? मैं एग्जांपल बताऊंगा पढ़ाते समय कि कैसे फार्मूले को घुमाना है। जैसे कि एक फार्मूला है, ये बच्चों को पता ही नहीं है, d∅/dt, लेकिन इसको ये समझ में आना चाहिए, φ2 - φ1/t, है ना। याद होगा आपको, EMI चैप्टर बोल रहा हूं मैं, फाइ की डेरिवेशंस भी आना चाहिए। तो वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, लेकिन ठीक है ना। मैंने वैसे न्यूमेरिकल की सीरीज पढ़ाई, तो उम्मीद कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल इतने इजी आएंगे। मैं तो सजेशन दूंगा बच्चों, न्यूमेरिकल करके जाओ, 36 नंबर आएंगे, मैं जो करके दे रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं यार, सही बता रहा हूं, जाके सीरीज चेक करो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में क्या करना चाहिए? तो सेक्शन सी के लिए सर का सजेशन है, शायद आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है सेक्शन सी में, तो आप लोगों को 15 से कहां तक है, 26 तक क्वेश्चन है ना, 26 तक क्वेश्चन है। तो इसमें 7 थ्योरी 5 न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें डेरिवेशन ही करना है। डेरिवेशन हल्के फुल्के करो, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन मत करो। क्यों टेंशन ले रहे? 12 में से 8 सॉल्व करना है। अरे 12 में से 8, 4 ऑप्शन है ना, तो डेरिवेशन ऐसे करो, थ्योरी मत करो, बहुत ज्यादा डेरी मत करना। ये मॉडल आंसर शीट है बच्चों, मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बता रहा हूं। इसमें हमेशा बताया है कि डिस्क्रिप्शन लोगे या कोई एक्सप्लेनेशन आधा मार्क ऐसा दिया है। क्यों तकलीफ लेते हो और हमको क्यों तकलीफ देते हो, वही समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल मत करो। हम लोग डेरिवेशन का स्पेशल सेशन, ऐसा सेशन लेंगे कि दुनिया में ना देखा होगा ना किया होगा, है ना बच्चों। तो मुझे उम्मीद करते हैं कि डेरिवेशन बहुत सिंपल लेवल पे, जो नहीं आ रहा है ना वो छोड़ दो यार, छोड़ दो, कोई टेंशन मत लेना ऑप्शन से। दूसरा, डायग्राम बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते बोले, मतलब मैंने बोला सर इसका मतलब समझा दो। उन्होंने बोला कि सर देखो हुंडी ग्राफ जनरेटर है, इसमें 2 मार्क के लिए डायग्राम का ही आसपास घूमोगे तो 2 मार्क मिलेंगे।
उसके बाद में उन्होंने बोला कि सर एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डायग्राम देखो ना आप, कि फोटो इलेक्ट्रिक डायग्राम लिखोगे तो आपको 1 मार्क, थोड़ा सा लिखा, मतलब 3 में से तो 2 मार्क डायग्राम बेसिस पे ही 2 मार्क मिल जाएंगे। डायग्राम बेसिस पे क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छी तरह से कर लेना, उसके डायग्राम के थ्रू, और उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए, मन से लिखो बच्चों, इसी से नंबर मिलेंगे। एक डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। सेक्शन डी में मैंने बोला सर 2 डेरिवेशन आते हैं। मैंने बोला सर डेरिवेशन में कौन सा, जैसे कि उन्होंने बोला कंपोजिशन ऑफ 2SHM, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू द रूट ऑफ, आपने ऐसा पढ़ा होगा शायद, R इज इक्वल टू द रूट ऑफ, यहाँ पे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस, ये जो डेरिवेशन है इसका आपने देखा होगा, या डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो वो डेरिवेशन करो। ओके, मैंने बोला बहुत बढ़िया सर। डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन अच्छी तरह से करके जानना बोले सर, वहां पे बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का वो भी डेरिवेशन 4 मार्क के लिए आ सकता है। उसके बाद में यहाँ पे वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी टेंशन निकालना है ना, तो वेलोसिटी टेंशन एक जनरल फार्मूला mv²/r प्लस mg cos थीटा याद होगा। ये ऐसे डेरिवेशंस करवा के दो बच्चों को, ताकि इसी डेरिवेशन 4 मार्क के लिए, जैसे डेरिवेशन लीनियर वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो प्रेशर का एक फार्मूला है ना, 1/3 रो c² लिखते होंगे आप लोग। तो ये सिंपल डेरिवेशन बच्चों से प्रैक्टिस करवा के लो, 2 डेरिवेशन ऐसे आएंगे। कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं सर ये बड़े डेरिवेशन से मुझे बहुत नफरत है, तो उसके लिए ऑप्शन तो है भाई, 2 मार्क थ्योरी 2 मार्क न्यूमेरिकल, 2 मार्क थ्योरी 2 मार्क न्यूमेरिकल, इस लेवल पे करो। मतलब उनका कहना है बहुत ज्यादा टफनेस करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन के साथ फिजिक्स में उन्होंने बोला कि सर 70 आउट ऑफ 70 बच्चा आज से भी डिसीजन लेता है, वो कर सकता है, लेकिन हमने क्या, हम देखते भैया पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, छोड़ देते बीच में, नहीं जाने दो 10-15 मिनट रुकना है, जाना है भैया, नहीं होगा। आपके पास अगर पेशेंस है, पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी होता है। आपके पास वीडियो देखने के लिए फुर्सत नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो क्या आप लोग खाक रिजल्ट लाओगे मेरे बच्चे? नहीं ला पाओगे बेटा। एक बार आगे पॉजिटिव रहो कि मुझे समझा के लेना है और मुकेश सर समझा के देने वाले हैं। आपकी निगेटिव थिंकिंग यही है कि नहीं यार मुझे समझ में नहीं आता, नहीं यार मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, अरे भाई कैसे होगा तेरे से। तो ये ध्यान रखना, ये सभी चीजें 70 आउट ऑफ 70 नंबर आप भी ले सकते हो। इसके लिए हम लोगों ने यूट्यूब पे इतनी मेहनत करके रखी है आपके लिए, आप सोचोगे नहीं इतनी मेहनत हो चुकी है। यहाँ पे अगर यूट्यूब पे जाओगे तो न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे न्यूमेरिकल में आपके लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है ना, पता ही नहीं। आप यहाँ पे मुकेश सर चैनल पे जाओगे तो तुरंत यहाँ प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जैसे आए ना वैसे देखो यार, आपके लिए चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल बना के रखे, बहुत ही अच्छे वही शॉर्ट बना के रखा है हमने, शॉर्ट रिवीजन बना के रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के रखे। लेकिन आपको मेहनत तो करना है, बिना मेहनत का कुछ ही नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से करोगे, हम लोग आपके पीछे है, सपोर्टेड में है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जो बच्चे सीईटी पढ़ना चाहते हैं, सीईटी के लिए पीजीएमएन ऐप पे टॉपर प्लस बैच है, वो ज्वाइन करो। जिनको सीईटी में जो ड्रीम होगा, सीयूपी वीजेटी आईसीटी बीआईसीटी उनका हो जाएगा। तो चलो बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय 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 बाय।